सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग का वाक़या आया पेश। पेंसिल्वानिया में डोनाल्ड ट्रंप सदारत इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर मुनक़्क़दा रैली में शिरकत की। इस मौके पर जब वो स्टेज पर तकरीर कर रहे थे तो उन पर गोली चल गई। गोली उनके दाएं कान से टकरा कर निकल गई। जख्मी ट्रंप को अमले ने अस्पताल मुंतकिल किया। बताया जाता है कि 2 शूटरों में से एक को सिक्योरिटी एहलकारों ने हिलाक कर दिया। हुक्काम ने ऐलान किया है कि ट्रंप फिलहाल महफूज हैं। इस हमले में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाला एक शख्स हलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप तकरीर के दौरान गोलियां चलते ही नीचे झुक गए। इस दौरान रैली में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। ताहम चंद ही लम्हे बाद डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए, हामियों की तरफ देखकर फिजा में मुक्का लहराया। उस वक्त उनके दाएं कान पर खून के निशानात दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद फौरन सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप को अपने हिसार में लेकर मौके से रवाना हो गए। वाक़े के बाद रैली फौरी तौर पर ख़त्म कर दी गई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के वज़न में 8.5 किलोग्राम कमी का मसला उठाया। आम आदमी पार्टी ने मरकज़ी हुकूमत पर साजिश का इल्ज़ाम लगाया। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी का मकसद अरविंद केजरीवाल को जेल में अजियत देना है और हुकूमत का मकसद अरविंद केजरीवाल की ज़िंदगी से खेलना है। बीजेपी और उसकी मरकज़ी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए गहरी साजिश कर रही है कि केजरीवाल शदीद बीमार हो जाएं या जेल में उनके साथ कुछ बुरा हो जाए। उन्होंने दावा किया कि जब अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त उनका वज़न 70 किलोग्राम था। आज अरविंद केजरीवाल का वज़न 8.5 किलो घट गया है। बीआरएस के एक और रुकन असम्बली की कांग्रेस में अनकरीब शामिल होने की पेशक़ियासियाँ की जा रही है। पटनचेरू के रुकन असम्बली जी महिपाल रेड्डी ने कल वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी से उनकी क़ियामगाह वाक़ जुबली हिल्स में मुलाकात की, जिसके बाद क़ियास आरइयों का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि एक के बाद एक कई अरकान असम्बली और MLCs कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि महिपाल रेड्डी भी शायद उन्हीं के नक्श कदम पर चलने का मंसूबा बना रहे हैं। वो साल 2014 से मुसलसल 3 मरतबा BRS के टिकट से कामयाब हुए हैं। जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत को बावक़ार मीडिया लेजेंड अवार्ड से नवाजा गया। मुल्क के मारूफ बिजनेस TV हाईबिस की जानिब से मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता सरकर्दा शख्सियात की समाजी खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी शख्सियात का इंतखाब किया जाता है और फिर उन्हें अवार्ड से नवाजा जाता है। जनाब आमिर अली खान साहब भी उन्हीं में से एक हैं। हैदराबाद के HICC में मुनक़्क़िदा एक पुररौनक तकरीब में न्यूज़ एडिटर सियासत को ये अवार्ड पेश किया गया। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी के हाथों बावक़ार मीडिया लेजेंड अवार्ड दिया गया। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आज के दौर में एक दियानतदार सहाफ़ी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। उन्होंने न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान साहब को अवार्ड पेश करते हुए मसरत का इजहार किया और कहा कि इस अवार्ड की पेशकशी उनके लिए खुद एक एजाज़ है। एक सरकारी हॉस्टल से 19 तलबा फरार हो गए। इस वाक़े के बाद औलिया तलबा में शदीद बरहमी पैदा हो गई। इत्तला के बाद तलबा के वालिदैन और सरपरस्तों ने हॉस्टल पहुंचकर सख्त एहतजाज दर्ज करवाया और हॉस्टल अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। ताहम तलबा के ताल्लुक़ से कोई इत्तलात हासिल ना हो सकी, जो अभी भी अपने मकानात नहीं पहुँचे। बताया जाता है कि तेलंगाना के ज़िले जनगांव के पेम्बर्ती में यह वाक़या पेश आया। इस इलाके में महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से सरकारी स्कूल कायम है और स्कूल में हॉस्टल की सहूलत पाई जाती है। गुज़िश्ता रात अचानक तकरीबन 19 तलबा हॉस्टल की दीवार फांद कर फरार हो गए। बीवी के चाल चलन पर शक करने वाले एक शौहर ने उसका गला घोंटकर नाश को एक पार्क में दफन कर दिया। ये दिल दहलाने वाला वाक़या आंध्र प्रदेश के कड़पा ज़िले के प्रोदुटूर टाउन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक प्रोदुटूर से ताल्लुक़ रखने वाला 35 साला अनवर बादशाह की 10 साल कबल 30 साला रेशमा से शादी हुई थी और उन्हें एक लड़का और लड़की भी है। अनवर बादशाह प्रोक्लीन ड्राइवर बताया जा रहा है। वो कुछ दिन से बीवी के चाल चलन पर शक करने लगा और उसे शक था कि उसकी बीवी के किसी और शख्स के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात हैं। इस मसले पर दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करते थे। बताया गया है कि 10 दिन कबल भी इसी मसले पर उन दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद अनवर ने रेशमा से खुला लेने का मुतालबा किया, जिस पर रेशमा ने खुला लेने से इनकार करते हुए अपने करीब में रहने वाले ताया के घर चली गई। जराये के मुताबिक अनवर बादशाह जुमे को रेशमा से मिलने उसके ताया के घर गया और बातचीत के नाम पर उसे एक पार्क में ले गया, जहां उन दोनों में झगड़ा हुआ और उसने रेशमा का गला घोंटकर कत्ल कर दिया और नाश को एक गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दी। बादशाह पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद सुपुर्दगी इख्तियार की।
एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।